राम को बांटकर राम के हो गए, राम को बांटकर राम के हो गए, प्यार इनकी अदाओं से यूं हो गई। राम के अब भजन पर जो टैक्स लगे, हिंदुओं की फिर भी दिल लगी हो गई। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो मंत्री हैं, उन मंत्री के एक आदेश को फार्मुलेट करने की तैयारी चल रही है। और वो आदेश इतना सुंदर है कि जिस आदेश को सुन करके आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि इस प्रकार से धर्म का विस्तार और धर्म का इस तरह से विकास होना ही चाहिए। और अगर आपको पसंद न आए तो हमें बताइएगा, पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइएगा, और न आए तो भी आगे बढ़ाइएगा जिससे ये बात आगे तक पहुंच सके। फिलहाल हम अपनी जो बातें करते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है, मैं आपके इस चैनल पर बैठ करके, इस चैनल पर विभिन्न माध्यमों से मैं अपनी बात करता हूं। आइए हम उस बात पर चर्चा करते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनके घर में पेपर आता होगा, टीवी होगी, उन सारी चीजों को अगर ध्यान दिया जाए तो एक पेपर में छोटा सा निकला हुआ है, छोटा सा, हालांकि वो बहुत बड़ा निकलना चाहिए, कि अब जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, जो रामलीला किया जाता है, जो गांव में लोग नाटक खेलते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन होंगे गांव के स्तर पर। बहुत खुशी की बात है, रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे लोग इससे इतना उत्साहित होंगे कि उनको लगेगा कि कितना बढ़िया हमारे धर्म का विकास हो रहा है, कितना संस्कृति का विकास हो रहा है। लेकिन इसके दोनों पहलू पर अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि हमारे धर्म को किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करिए कि एक गांव में भजन कीर्तन तो यूं ही चलते थे, रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के 10 लोग जुट गए, भजन कीर्तन करने लगे, और 10 लोग जुट करके अपना तरह तरह की रामलीला करने लगे, और भी बहुत सारे रासलीला के लिए अपना मंचन करने लगे। इससे प्रतिभाओं का विकास होता था। अब इसको कितने मॉडिफाई करके और किस प्रकार से योजना के साथ इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ा जा रहा है। और इकोनॉमिक्स से जोड़ने का अर्थ यह है कि हमारी धर्म संस्कृति पर किस प्रकार से प्रहार हो रहा है, और जो प्रहार कर रहे हैं, दुर्भाग्य यही है कि वही धर्म संस्कृति के रक्षक माने जा रहे हैं। सोचिए कि एक गांव में जब एक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने वालों की होड़ लगेगी, मतलब तरह तरह के 10-10 लोगों की मंडली बनेगी और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लोगों के अंदर यह क्लेश पैदा होगा कि उनकी टीम में है, उनकी सोसाइटी में वो है, और या अभी उनकी सोसाइटी में काम कर रहे हैं। इस तरह से लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होंगे। और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना पड़ेगा। हो सकता है निःशुल्क कर दें, हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन शुल्क जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ये माहौल बनेगा कि इनका आईटीआर फाइल कराया जाए, तो आईटीआर फाइल कराया जाएगा तो उस पर भी गांव के लोगों का रेवेन्यू आएगा और इनकम टैक्स विभाग में जाएगा, और इनकम टैक्स विभाग कुछ खर्च करेगा अपने हिसाब से, और गांव गांव ये जो प्रक्रिया चलेगी तो इसका एक असर यह भी होगा कि आने वाले समय में क्यों ना हम इसको यह समझ जाएं कि यह भी आ जाए कि जिस सोसाइटी में सभी वर्ग के लोग होंगे उसी सोसाइटी को मान्यता होगी। अर्थात आरक्षित कर दिया जाएगा कि अगर 11 लोग इसमें हैं तो 2 फला बिरादरी के होना चाहिए, 2 फला बिरादरी के होना चाहिए, 2 फला बिरादरी के होने चाहिए, तब जाकर के इसको हम विशेष रूप से मान्यता देंगे या फंडिंग का लालच देकर के हम फंड करेंगे। अब गांव में जो भजन कीर्तन है उसमें भी एक ड्रामा शुरू हो गया, अर्थात उसमें भी नीति शुरू हो जाएगी, और लोग बिरादरी को वैसे तो ऐसे आकर के बैठ जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, कोई भी आकर के बैठा। अब तो एक सोसाइटी बन जाएगी, सोसाइटी में वर्मा शर्मा और तरह तरह के राय ब्राह्मण क्षत्रिय तरह तरह के 2-2 लोग 4-4 लोगों की एक ऐसा बनाया जाएगा कि सोसाइटी में सारे लोग हों, क्योंकि सरकार फंडिंग ज्यादा करेगी, फंडिंग का लालच दिया जाएगा। जितने सोसाइटी चल रही है पूरे भारत में, आप समझिए, हमें ये अनुमान है, मैं अपने हिसाब से इस बात को कह रहा हूं और बाकी समझना आपका काम है। जितनी सोसाइटियां चल रही हैं, आप सभी सोसाइटियों के बारे में जाकर के अंदरूनी पता करिए, तो सबकी इच्छा यही है कि किसी भी प्रकार से हमारा 12 ATG इत्यादि बन जाए, और सरकार से कैसे फंड आएगा। इसीलिए बनिया मिलता कितने लोगों को है, किसी भी शहर में या किसी भी जिले में 10-5 लोगों को विशेष फंडिंग जिनका जुगाड़ इत्यादि रहता मिलता, और सारे लोग इसी आश्रय पर चलते हैं। अर्थात दिन प्रतिदिन लाखों लोगों की सोसाइटी बनकर के तैयार होगी, लाखों सोसाइटियां बनकर के तैयार होंगी, लाखों करोड़ों रुपए रेवेन्यू तैयार होगा, और जिस धर्म और जिस श्री रामचंद्र जी की जिस भजन कीर्तन के लिए
सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से हम अपने देवी देवता को, जिसको भी हम इष्ट देवता या इष्ट देवी मानते थे, भजन करते थे, उसमें भी क्लेश शुरू होगा। लोग इस बात के लिए कहना शुरू कर देंगे कि फला संगठन वो राम वाला संगठन है, या फला सोसाइटी राम वाली सोसाइटी है, जिसके कारण इनको मान्यता मिली है, ये कृष्ण वाली है, इनको मान्यता नहीं मिल रही है। कोई कहेगा ये देवी जी का है इसलिए मान्यता नहीं मिल रही है। इस तरह से ये क्लेश शुरू होगा। और तो और फंड की लालच में इस धर्म का क्या होगा, एक बात याद रखिएगा कि राम जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अत्याचार कर लीजिए, राम के नाम पर आप टैक्स लगा लीजिए, राम के ऊपर टैक्स लगा लीजिए, परंतु राम जी बख्शेंगे नहीं, एक न एक दिन नेस्तनाबूद कर देंगे। और एक सबसे जो प्रॉफिट, इसका बहुत शानदार प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी सरकार कर सकती है इस प्रॉफिट के लिए, कि जब चुनाव आएगा या चुनाव के पहले 6 महीना पूर्व या साल भर पूर्व ये घोषणा कर दिया जाएगा कि हम अपने धर्म के विकास के लिए ग्राम सभा स्तर पर जो भी सोसाइटियां गठित हैं, उन सोसाइटियों को 10-10 हजार रुपया देंगे, वो गांव में जाकर के भजन कीर्तन करें। अब देखिए ये माहौल बनना शुरू होगा कि 10-10 हजार के चक्कर में, 20-20 हजार के चक्कर में लोग गांव में भगवान का चित्र कम लगाएंगे, उसके बगल में, वो भगवान के चित्र के बगल में नेताओं का चित्र लगाएंगे, जिनके माध्यम से वो 10,000 20,000 रुपया मिलने वाला है, और लगा लगा करके गुणगान करेंगे। कुछ मूर्ख टाइप के लोग ऐसे भी घूमेंगे, ये कहेंगे देखे देखे किस प्रकार से हमारे धर्म का विकास हो रहा है, ऐसा कभी हुआ था। इसको कहते हैं राम राज्य। दुर्भाग्य यह है कि वो मूर्ख हैं, न वो राम के बारे में जानते हैं, न राज्य के बारे में जानते हैं, न भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, न धर्म के बारे में जानते हैं। उनको उसकी गहराई नहीं पता है, वो मूर्खों की भांति काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे राम जी को, हमारे हनुमान जी को, हमारी माता जी को, हमारी देवियों को, हमारे बहुत सारे महापुरुषों को अलग अलग प्रकार से एक दूसरे के अंदर क्लेश पैदा करके, एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या इत्यादि पैदा करके एक माहौल खराब होगा, और विभिन्न पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका लाभ लेंगी। रजिस्ट्रेशन होगा, करोड़ों रुपए लोग जमा करेंगे, टैक्स जमा करेंगे, टैक्स बैंक कहने लगेगा कि अगर आप कुछ टैक्स जमा करते हैं तो आपको सोसाइटी को हम लोन देंगे। तो वो कुछ लोग टैक्स जमा करने लगेंगे, जो छूट वाला है उससे ऊपर जमा करने लगेंगे लोन के चक्कर में, कि लोन मिल जाएगा तो हमारा एक कमरा हो जाएगा और एक मंडप हो जाएगा, उस मंडप पे हम सारा काम करेंगे। ये बहुत सारा, हमें अपने धर्म को स्वतंत्र रखने की आवश्यकता है। धर्म पर राजनीति करने वाले सतर्क हो जाएं, अन्यथा राम जी के राम बाण से कोई बचा नहीं है, हनुमान जी के गदा से कोई बचा नहीं है। जब चलेगा तो फिर सत्यानाश कर देगा। और हमें भी सब सुधरने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, और इन सब षड्यंत्रों से बचने की आवश्यकता है, और उन गुणगान रूपी इस मंडलियों से बचने की आवश्यकता है कि जो मंडलियां राम का गुणगान नहीं करेंगी, बीच बीच में भजन में नेताओं का गुणगान करेंगी और नेताओं के किए गए कुकृत्यों को पर्दा डालने का काम करेंगी। जय हिंद। आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइए। दुनिया को यह जरूरत है सच्ची बात कहने की। हमें बस, मैं ये नहीं जानता कि मेरी बात कहां तक पहुंचती है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ऐसी बात जरूर आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस बात को गौरव से कहूंगा कि हमने इस बात को उठाया था। जय हिंद, जय श्री